नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जनवरी में आधा दर्जन ट्रेनें रहेगी निरस्त, यात्रियों को होगी परेशानी। जनवरी में अलग अलग मंडलों में रेलवे सुधार कार्य के कारण ब्लॉक प्रस्तावित किए गए हैं। इससे इंदौर से चलने वाली आधा दर्जन ट्रेनें निरस्त होगी और कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। आगामी सप्ताह से यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। लोगों को यात्रा पूरी करने के लिए अन्य माध्यम को चुनाव करना पड़ेगा। जनवरी 24 में इंदौर से चलने वाली आधा दर्जन ट्रेन निरस्त होगी और कई परिवर्तित मार्ग से चलेगी। वाराणसी और भोपाल मंडल में लिए गए ब्लॉक के कारण ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है। राम मंदिर के गर्भगृह में कौन सी प्रतिमा होगी स्थापित? अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में कौन सी मूर्ति गर्भगृह में विराजित होगी और उसकी क्या खासियत होगी, इसका फैसला हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भगवान रामलला की चयनित मूर्ति की विशेषताएं बताई है और बताया कि ट्रस्ट ने ऐसी मूर्ति का चयन भी कर लिया है। चंपत राय के मुताबिक गर्भगृह में विराजित होने वाली रामलला की प्रतिमा सियामल रंग के पत्थर से तैयार की गई है। कोविड का नया वेरिएंट JN नंबर 1 हर दिन बदल रहा है। कुछ महीनों में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN नंबर 1 के केसेस बढ़े हैं। अब तक अधिकतर मामले मामूली रहे, जैसे बुखार, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान इसके सामान्य लक्षण हैं। ये लक्षण फ्लू जैसे अन्य या दूसरी तरह की सांस की बीमारी से संबंधित है। इंडिया टीवी में छपी खबर के मुताबिक सांस की तकलीफ एक खतरे का संकेत है। वृद्धों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इनमें जो चीजें समान है उनमें से एक ये है कि वह अत्यधिक संक्रामक है और जैसे जैसे नए वेरिएंट सामने आते हैं वे पिछले वेरिएंट की तुलना में उतने ही। फिर परीक्षा पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, PM से इंटरेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से संवाद करने के बहुचर्चित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में एक बार फिर शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। 29 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा संवाद आयोजित होगा। देश भर के छात्रों को इस कार्यक्रम के जरिए PM मोदी पढ़ाई के गुर सिखाते हैं। इस बार का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 7वीं कड़ी है। पाटन में खुले में पड़ा किसानों का हजारों क्विंटल धान भीगा। धान खरीदी में हो रही भारी अनियमितता के बाद किसानों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिले के पाटन और मंजोली के किसान ने शुक्रवार को वेयर हाउस की बहाल पड़ी धान के बारिश में गीले होने और अब तक इसे वेयर हाउस में ना शिफ्ट किए जाने का जमकर विरोध हुआ। पाटन तहसील मुख्यालय में किसान संघ के पदाधिकारी धरना स्थल पर आए और सैकड़ों किसानों के भोजन की व्यवस्था की। धरना स्थल पर किसानों द्वारा गकड़ भरता बनाया गया और किसानों के साथ साथ सुरक्षा में लगे पुलिस महकमे व प्रशासन को भी भोजन कराया। इस दौरान किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष ओम नारायण पचौरी, जिला अध्यक्ष मोहन तिवारी, उपाध्यक्ष दामोदर पटेल, विवेक बेहुरे, राजकुमार वैश्य, सुनील पटेल आदि है। दाल मिलों की नई तकनीक प्रदर्शित करने इंदौर आएगी जापान कोरिया की कंपनी। नई दुनिया प्रतिनिधि इंदौर दाल और दलहन उद्योगों की नई तकनीकों और मशीनों को लेकर विदेश की तमाम कंपनियां अगले महीने इंदौर आ रही है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा दाल मिलों की नवीन तकनीकों को लेकर प्रदर्शनी शहर में आयोजित होगी। उम्मीद की जा रही है कि देश भर से 2000 से ज्यादा दाल मिलर्स समेत दलहन और खाद्यान्न व्यापारी प्रतिदिन प्रदर्शनी में सम्मिलित होंगे। औद्योगिक उत्पादन और ऑटोमेशन के लिए अमेरिका, जापान, कनाडा, जर्मनी, टर्की, स्पेन, चीन और कोरिया के अतिरिक्त अन्य देशों से विशेषज्ञ भी इस प्रदर्शनी में आ रहे हैं। इस बार आए रिकॉर्ड 1 करोड़ आवेदन। इस साल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। अभी तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट, टीचर्स और पेरेंट्स ने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए आवेदन कर दिया है। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आने में वक्त है। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो अंतिम तारीख के पहले फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2024 के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2024 से रजिस्ट्रेशन से हो रहे हैं। न्याय का हक मिलने तक कांग्रेस ने जारी किया भारत छोड़ो न्याय यात्रा।
कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलने जा रही भारत न्याय यात्रा का लोगो को जारी किया है। इस लोगो के 2 हिस्से हैं, जिस पर लिखा है भारत छोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। इससे एक हिस्से में भारत छोड़ो न्याय यात्रा लिखा गया है, जो तिरंगे रंग से सजाया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में ब्लू कलर में न्याय का हक और काले कलर में मिलने तक को रखा गया है। ड्रोन से निगरानी सीप पर भारतीय कमांडोज भाग खड़े हुए समुद्री लुटेरे जालबाजों ने ऐसे नाकाम की लीला। अरब सागर में सोमालिया के तट के नजदीक को हाईजैक हुए कार्गो जहाज MV लीला नॉरफॉक को डकैतों से सुरक्षित निकाल लिया गया। भारतीय नौसेना के विशिष्ट समुद्री कमांडो मार्कोस ने बहादुरी से इस कार्गो में फंसे 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला। इस जहाज में 5-6 हथियारबंद डकैतों ने अपहरण करने का प्रयास किया था, लेकिन इस ऑपरेशन ने भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को एक बार फिर करा दिया। नौसेना के अधिकारी लगातार इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे। अपहरण की सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना एक्टिव हुई और मार्कोस को ऑपरेशन के लिए भेजा गया। कोहरे के कारण थमी ट्रेनों की रफ्तार। हड़कंपा देने वाली शीतलहर के कारण उत्तर भारत में लोगों का हाल बेहाल है। वहीं दूसरी ओर घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। IMD के ताजा अपडेट के मुताबिक 8 से 10 जनवरी के बीच उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में छिटपुट हल्की बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान जयपुर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा।